तो दोस्तों, आज की कहानी कृष्ण भगवान के भक्त पुष्कर के बारे में। तो कैसे कृष्ण भगवान ने उसे सही शिक्षा दी, जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुष्कर सुबह सुबह 4 बजे उठकर कृष्ण भगवान की पूजा करता और जो मिलता उसको भी यही सलाह देता। अब हर किसी का अपना अपना मन है, जो जैसे प्रभु को याद करे, लेकिन पुष्कर सबके सामने शेखी बखारता। मैं तो 4 बजे उठकर प्रभु की सेवा में लग जाता हूँ, मैं ही सच्चा भक्त हूँ। सारे लोग पुष्कर को जानते थे कि केवल सुबह ही पूजा होती है, दिन भर अपनी दुकान में तो ये सबसे ज़्यादा गोलमाल करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है। लेकिन कोई उसके मुंह पर कुछ नहीं बोलता था। एक दिन कृष्ण भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए, और वो 4 बजे जैसे ही पुष्कर ने पूजा करी, उसके सामने आ गए। अरे पुत्र, मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ। अब मैं मूर्ति में रह रह के थक गया हूँ। अब मैं तेरे साथ ही रहूँगा, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दूँगा, बस तू ही मुझे देख सकता है। पुष्कर बड़ा खुश। अरे प्रभु, मेरे तो भाग खुल गए, अब आप मेरे साथ ही रहो। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि प्रभु के उसके साथ होते ही सब कुछ बदल जाएगा। पुष्कर घर से निकला, कार में प्रभु उसके साथ बगल वाली सीट में बैठ गए। अरे प्रभु आप? हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। कार लेकर आगे निकला तो साइड से बाइक वाला निकाल कर टक्कर होते होते बच गई। वो गाली देने लगा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया प्रभु साथ में हैं। चुपचाप दुकान में पहुंचा। तभी एक ग्राहक आया। भैया, ये शर्ट कैसे की दी? 2000 की है, पुष्कर बोला। अरे थोड़ा तो कम करो, ग्राहक बोला। पुष्कर बोला, भैया मुझे तो 1800 की पड़ी है, अब 200 रुपये तो कमाऊंगा ही ना। तब तक उसकी नज़र प्रभु पर पड़ी, जो चेयर पर बैठ के मुस्कुरा रहे थे। पुष्कर बोला, चलो भैया, आप सुबह सुबह आए हो, इसलिए आपको 1000 की देता हूँ। ग्राहक ने पुष्कर की तरफ देखा और फटाफट 1000 रुपये देकर शर्ट ले गया। पुष्कर ने कृष्ण जी से सॉरी बोला और बैठ गया। आज दिन भर उसे बड़ा नुकसान हो गया। मन में सोच रहा था कि अब क्या करे, प्रभु तो हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन उसने प्रभु से कहा, कृष्ण जी आप घर पर ही रुक जाओ, मैं शाम को आकर आपसे मिलता हूँ। लेकिन प्रभु भी नटखट, नहीं मैं भी साथ चलूँगा। अरे क्या आप सिर पड़ गए हो? पता नहीं आपको कल कितना नुकसान हो गया मेरा, आपके सामने मैं जी नहीं पा रहा हूँ, अब जाओ यहाँ से। तभी कृष्ण जी वहाँ से मूर्ति के अंदर चले गए। तभी पुष्कर की आँख खुली और उसने देखा कि वो एक सपना देख रहा था और अपनी करनी में उसे बड़ी शर्म आई। उसने कृष्ण जी से क्षमा मांगी कि वो इन ढकोसलों की जगह असली में प्रभु की भक्ति करेगा, उस रास्ते में चलेगा जो प्रभु को प्रिय है और सबको इस चीज़ के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सच में प्रभु की भक्ति करना चाहते हो तो दिल से मैल साफ करो, लोगों के लिए अच्छा बोलो। आजकल झूठ बोलना तो हमारी एक आदत ही बन गई है। छोटी छोटी बातों में झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ गलत ही नहीं कर रहे। अगर आप अपनी दिनचर्या देखेंगे तो पता चलेगा कितनी बार सफाई से झूठ बोलकर खुश हो जाते हो कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन जिसको पता चलना था उसको तो आपके बोलने से पहले ही पता चल गया। छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाओगे तो जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।